वीवर्स, कहानी की शुरुआत में हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है जो अर्थ पर आ चुका था। जैसा कि हमें पता है कि सुपरमैन क्रिप्टोनाइट प्लैनेट से बिलोंग करता है। कई साल पहले सुपरमैन के फादर ने ही उसे अर्थ पर लाकर छोड़ा था ताकि वो अर्थ के इन्वायरमेंट में बड़ा हो सके। सुपरमैन को अर्थ पर एक किसान की फैमिली ने पाला था। सुपरमैन जैसे जैसे बड़ा होते गया उसने अपने कारनामों से इंसानों की बहुत ही ज्यादा मदद की और अब तो सुपरमैन इंसानों का मसीहा बन चुका था। अब यहाँ वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ये पता करता है कि क्रिप्टोनाइट प्लैनेट जहाँ से सुपरमैन आया था वहाँ पर क्रिप्टोनियम जैसे बहुत ही महंगे धातु मौजूद हैं। इस बात का पता लगाने के लिए सुपरमैन बिना किसी को बताए अपने प्लैनेट की तरफ निकल पड़ा था, क्योंकि सुपरमैन को ये भी पता करना था कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और उसके प्रजाति वाले अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। सुपरमैन को अर्थ पर से गए हुए पूरे 1 हफ्ते बीत चुके थे और अब सभी को लग रहा था कि सुपरमैन हमेशा के लिए चला गया है। लोगों के बीच में जो सुपरमैन का क्रेज था वो भी खत्म हो चुका था। यहाँ सुपरमैन के एब्सेंस में उसका एक बहुत ही बड़ा दुश्मन जिसका नाम लेक्स लूथर होता है वो जेल से आजाद हो गया था। लेक्स लूथर तो बाहर निकलते ही एक ऐसी विच से शादी कर लेता है जो बहुत ही ज्यादा अमीर थी, क्योंकि लूथर को कैसे भी करके अमीर बनना था। कुछ ही टाइम में उस विच के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज लूथर के नाम हो जाती है। अब कई महीनों बाद सुपरमैन फिर से अर्थ पर वापस आ गया था, क्योंकि सुपरमैन को अर्थ पर कुछ भी नहीं मिला होता। वो तो अब अपने नॉर्मल ह्यूमन के फॉर्म में आ गया था जिसका इंसानी नाम क्लार्क होता है। क्लार्क जो कि सुपरमैन ही था वो अपनी पुरानी वाली न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी में ही काम करने लगा होता है। तभी क्लार्क ने देखा कि लुइस लेन जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उसे बहुत ही प्रीशियस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड था एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखने की वजह से। लुइस ने लिखा था कि दुनिया को सुपरमैन की क्यों जरूरत नहीं है। साथ ही साथ क्लार्क को ये भी पता चलता है कि लुइस ने शादी भी कर ली है और उसका 5 साल का एक बच्चा भी है। क्लार्क यानी कि सुपरमैन इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि सुपरमैन कहीं न कहीं अभी भी लुइस लेन से प्यार करता था। अब दूसरी तरफ लूथर अपने बहुत सारे आदमियों के साथ फोर्ट्रेस नाम की एक बहुत ही बड़ी जगह पर आ जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पर सुपरमैन के फादर ने सुपरमैन को छोड़ा था और उनके स्पेसशिप लैंड करने की वजह से यहाँ पर उनके प्लेनेट का एक बहुत ही बड़ा धातु आ गया था। यही क्रिप्टोनियम धातु सुपरमैन अपने प्लेनेट पर लेने गया होता है। इस धातु में तो बेशुमार पावर्स मौजूद थी, इसीलिए लूथर ने वहां से एक धातु का सैंपल अपने साथ ले लिया होता है। वो अपने आदमियों के साथ लेबोरेटरी में आकर उस धातु पर एक्सपेरिमेंट करने लगा था। बाद में जब वो सब मिलकर धातु के पावर को टेस्ट करते हैं तब एक ही झटके में पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। आसमान में एक एरोप्लेन जो उड़ रहा होता है वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगा था और अगर जल्दी किसी ने कुछ नहीं किया तब ये एरोप्लेन डायरेक्टली प्ले ग्राउंड पर गिर जाएगा। लेकिन एंड मोमेंट पर सुपरमैन वहां पर आ जाता है और अब उसने तो एरोप्लेन को एकदम नीचे से पकड़कर उठा दिया था, जिससे कि ग्राउंड को टच होने से पहले ही एरोप्लेन कंट्रोल में आ जाता है। सुपरमैन ने तो बड़े ध्यान से इतने बड़े एरोप्लेन को ग्राउंड पर रख दिया था। उस प्लेन में लुइस भी बैठी हुई थी, जो जब सुपरमैन को देखती है तब वो एकदम से बेहोश ही हो गई थी, क्योंकि लुइस को लग रहा था कि अब सुपरमैन कभी नहीं आएगा। इतने टाइम बाद जब सुपरमैन को सारे लोग देखते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उन सभी को इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि उनका मसीहा आ चुका है और इसके बाद सुपरमैन अपना काम खत्म करके उड़ते हुए वहां से चला गया था। अगले दिन लुइस क्लार्क से आकर मिल रही थी, क्योंकि वो उसकी बहुत ही पहले से दोस्त हुआ करती थी। लेकिन लुइस को अभी तक ये पता ही नहीं था कि क्लार्क ही सुपरमैन है। अब लुइस के पास उसका हस्बैंड और उसका बेटा आ जाता है। क्लार्क ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहा था, क्योंकि क्लार्क यानी कि सुपरमैन कहीं न कहीं अभी भी लुइस से प्यार करता था। लेकिन क्लार्क इन सारी चीजों में अब कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ लूथर को भी इस बात का पता चल गया होता है कि सुपरमैन वापस आ गया है, इसीलिए अब उसे अपना एक्सपेरिमेंट जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो सुपरमैन बीच में आकर उसे पकड़ के वापस से जेल में डाल देगा। सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाने के लिए लूथर अपनी टीम के साथ म्यूजियम में डाका डालने के लिए प्लान बनाता है, ताकि वो म्यूजियम में से क्रिप्टोनियम नाम का एक धातु चुरा ले, जो इकलौती ऐसी चीज थी जिससे कि सुपरमैन कमजोर पड़ जाता था। इसीलिए अब सुपरमैन का ध्यान भटकाने के लिए लूथर अपनी ही गैंग की एक औरत को भेज देता है, जो अपनी कार लगातार सड़क पर भगाती ही जा रही थी। दरअसल वो औरत ऐसा दिखाना चाह रही थी कि उसकी कार खराब हो चुकी है और उसे सुपरमैन की मदद चाहिए। सुपरमैन तो तुरंत वहाँ पर आकर उस औरत को बचाने में लग गया था और इस मौके का फायदा उठाकर लूथर और उसकी पूरी
पूरी गैंग म्यूजियम में चोरी करने आ गई थी। वो लोग जल्द से जल्द वहाँ से क्रिप्टोनियम धातु चुरा लेते हैं। वहाँ सुपरमैन को लग रहा था कि उसने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है, पर अगले दिन जाकर क्लार्क और उसकी न्यूज रिपोर्टिंग टीम को ये पता चला कि लूथर के लोगों ने कल रात म्यूजियम के अंदर चोरी की है और अब उन सभी के पास क्रिप्टोनियम धातु मौजूद होगी। अब रात होने पर सुपरमैन लुइस से मिलने जाता है। लुइस सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा नाराज थी क्योंकि सुपरमैन इतने टाइम तक बिना उसे बताए कहीं पर चला गया था। तब जाकर सुपरमैन लुइस को समझा रहा था कि वो अपने प्लेनेट पर गया था अपने लोगों को ढूंढने के लिए। इन सारी चीजों की वजह से सुपरमैन लुइस को बता भी नहीं पाया। हालांकि लुइस की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी सुपरमैन से प्यार करती है। कुछ देर बाद जाकर लुइस को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने सुपरमैन के खिलाफ जो भी आर्टिकल्स लिखे थे वो पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद तो सुपरमैन लुइस को उड़ाते हुए एक रोमांटिक जगह पर लेकर चले गया था। लुइस अपने मैनेजर के पास आके सुपरमैन के साथ होने वाली इंटरव्यू की रिपोर्ट्स देती है, जिसमें कि सुपरमैन के बारे में सारी अच्छी बातें लिखी थी, जिससे कि ये पता चल रहा था कि लुइस सुपरमैन से कितना प्यार करती है। लुइस अब अपने बेटे के साथ कहीं पर जा रही होती है, तभी वो उसी म्यूजियम के पास आ गई थी जहाँ से लूथर के आदमियों ने क्रिप्टोनियम चुराया था। लुइस को उस जगह पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, इसीलिए जब वो अपनी रिपोर्टिंग न्यूज के लिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी, तभी लुइस को म्यूजियम के पास वाले नदी में ही एक बोट खड़ी हुई दिखाई दी थी। लुइस अपने बेटे जेम्स को लेकर उस बोट के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद लुइस देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टोनियम और क्रिप्टॉन के धातु रखे हुए हैं, यानी कि ये बोट और किसी की नहीं बल्कि लूथर के आदमियों की थी। अब तो लूथर भी लुइस और उसके बेटे को देख लेता है, जिसने अब उन दोनों को ही बंदी बना लिया था। यहाँ लूथर लुइस को अपने सारे प्लान के बारे में बताता है। दरअसल लूथर के पास अब क्रिप्टॉन और क्रिप्टोनियम नाम के दोनों धातु मौजूद थे, जिससे कि जब वो कंबाइन करके महासागर में डाल देगा तब दोनों धातुओं के प्रभाव से धरती पर बहुत ही बड़े बड़े महाद्वीप बनने लगेंगे, जिससे कि देखते ही देखते शहर और देश पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लूथर को ये सारी चीजें करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ लूथर जब क्रिप्टोनियम धातु को लुइस के बेटे जेम्स के पास लेकर जाता है, तब जेम्स का बिहेवियर काफी अजीब हो गया था, इसीलिए लूथर शक की निगाहों से लुइस से पूछ रहा था कि ये किसका बेटा है। लुइस ने बताया कि ये मेरे हस्बैंड रिचर्ड का ही बेटा है। अब लूथर दोनों धातुओं को लेकर उस जगह से निकल पड़ा था, लेकिन लुइस और जेम्स पर तो लूथर का एक आदमी नजर रखे हुए होता है। लूथर ने तो बहुत ही खतरनाक दोनों धातुओं को साथ में मिला दिया था और अब वो उसे सीधा महासागर में फेंक देता है। देखते ही देखते धातुओं के चेन रिएक्शन की वजह से जमीन में से बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स निकलने लगे थे, जो समुद्र के साथ साथ पूरी धरती को भी डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। शहर में मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी। यहाँ पर लुइस और उसका बेटा जेम्स एकदम से फंस गए थे, इसीलिए जेम्स लूथर के आदमी का ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगा था। लुइस मौका देखकर फैक्स मशीन को ऑन करती है और अपने कंपनी में मैसेज भेज देती है। वहाँ लुइस के हस्बैंड को तुरंत ही ये मैसेज मिल चुका था कि लुइस खतरे में है और उसे मदद चाहिए। वो सब बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लुइस के लोकेशन का भी पता लगा लेते हैं। क्लार्क भी उसी जगह पर मौजूद था, जिससे कि लुइस के बारे में पता चल गया होता है। पर अब दूसरी तरफ लूथर के आदमी ने लुइस को देख लिया था, इसीलिए वो उसे पकड़कर लगातार मारने लग जाता है। लुइस का बेटा जेम्स तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही पियानो को उठाकर लूथर के आदमी पर मार देता है। यानी कि जेम्स के बॉडी में बहुत ही ज्यादा सुपर पावर्स मौजूद थी, जिससे कि लुइस समझ जाती है कि जेम्स किसी और का नहीं बल्कि सुपरमैन का बेटा है। दरअसल जब सबसे पहले लुइस और सुपरमैन रिलेशनशिप में थे, तभी ये सारी चीजें उसी वजह से हुई हैं। कुछ ही देर बाद लुइस का हस्बैंड रिचर्ड वहाँ पर पहुँच गया था, जो लुइस और अपने बेटे को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी जमीन के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स निकलते हैं, जिसने बोट को पूरी तरीके से डुबा दिया था। लुइस, रिचर्ड और उसका बेटा पानी में डूबने लग जाते हैं और अगर जरा सी भी देरी की गई ना तब वो तीनों मारे जाएंगे। लेकिन अब सुपरमैन बहुत ही सही टाइम पर वहाँ आ जाता है, जिसने कि अपने सिर्फ दोनों हाथों का यूज करके पूरे बोट को ही बाहर निकाल लिया था। लुइस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि उसके बॉडी में पानी चला गया होता है, लेकिन सुपरमैन ने यहाँ पर अपनी शक्तियों का यूज करके उसे भी ठीक कर दिया था। और अब सुपरमैन रिचर्ड से कहता है कि वो लुइस और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाएं। रिचर्ड ने तुरंत एक प्लेन निकाली और वहाँ से उड़ने लगा। सुपरमैन तो लूथर से लड़ाई करने के लिए जाने लगता है। यहाँ लुइस को थोड़ी देर बाद जब होश आया तब वो सुपरमैन के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि लुइस को पता था कि क्रिप्टोनियम धातु की वजह से सुपरमैन कमजोर पड़ जाता है और उसकी सारी पावर्स भी चली जाएंगी। इसीलिए वो रिचर्ड से बार बार कह रही थी कि हमें प्लेन को वापस मोड़ना पड़ेगा, सुपरमैन को हम सबकी जरूरत है।
वहाँ सुपरमैन अब लूथर के पास पहुंच चुका था, लेकिन वो जैसे ही क्रिप्टोनियम क्रिस्टल पर पैर रखता है तभी उसकी पावर्स अचानक से कम होने लगी थी। सुपरमैन तो देखते ही देखते काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। लूथर और इसके बाकी आदमी इस मौके का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। उन्होंने तो लगातार सुपरमैन को घायल करना स्टार्ट कर दिया था। चौंका देने वाली बात तो तब हो गई जब लूथर ने एक नुकीले क्रिप्टोनाइट का यूज करके सुपरमैन के बॉडी के अंदर घुसा दिया था, जिससे कि सुपरमैन एकदम से अनकॉन्शियस होकर एक बहुत ही बड़ी खाई के अंदर गिर जाता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि सुपरमैन बच नहीं पाएगा, पर तभी उस जगह पर लुइस आ जाती है जिसने कि सुपरमैन को बचा लिया था। लुइस सबसे पहले सुपरमैन के बॉडी के अंदर घुसे हुए क्रिप्टोनाइट के धातु को निकालती है, जिससे कि सुपरमैन को थोड़ी सी राहत मिली थी। सुपरमैन को अब पूरी तरीके से होश आ चुका था। अब तो वो लगातार हवा में उड़ने लगता है। सुपरमैन तो सन से निकलने वाली रोशनी के सामने आ चुका था, जिससे कि उसके बॉडी की खोई हुई सारी पावर्स वापस आ जाए। दरअसल बात ये थी कि सुपरमैन को सन की रोशनी से पावर मिलती है। थोड़ी देर बाद ही सुपरमैन की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं और अब तो वो सीधा पानी के अंदर चला गया था। सुपरमैन तो लगातार उस बढ़ते हुए क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो धरती को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था। सुपरमैन लगातार क्रिस्टल के इतने बड़े पहाड़ को लेके जाकर दूर स्पेस में कहीं छोड़ देता है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से सुपरमैन लगातार नीचे गिरता जा रहा था। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वो वापस उड़ सके और अब सुपरमैन बहुत ही तेजी से नीचे आकर अर्थ की एक जगह पर गिर गया था। यहाँ लूथर जो बचकर अपनी वाइफ के साथ हेलीकॉप्टर में दूर जा रहा था, उसका हेलीकॉप्टर खराब होने के कारण वो एक अनजान आइलैंड पर गिर जाता है जिसके आसपास कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमारे सुपरमैन का लगातार इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर्स को ये बात पता चली कि सुपरमैन के बॉडी में अभी भी क्रिप्टोनियम का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है। काफी अच्छे से ऑपरेशन करने के बाद वो उस टुकड़े को निकालने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन बुरी खबर ये थी कि इन सारी चीजों की वजह से सुपरमैन कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स को उम्मीद ही नहीं थी कि सुपरमैन कभी ठीक हो पाएगा। कुछ देर बाद लुइस सुपरमैन से मिलने आती है। लुइस तो अभी भी सुपरमैन से कहीं न कहीं प्यार करती थी और अब उसने सुपरमैन को ये बता दिया था कि जेम्स उसका ही बेटा है। लुइस तुरंत ही सुपरमैन को किस कर लेती है। लुइस के जाने के बाद यहाँ डॉक्टर्स ने देखा कि सुपरमैन अपने स्ट्रेचर पर मौजूद ही नहीं है, यानी कि सुपरमैन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और अब वो फिर से पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा। सुपरमैन लुइस के बेटे जेम्स के पास पहुंच जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि जेम्स और किसी का नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। सुपरमैन को अपने बेटे जेम्स के ऊपर नाज था और अब सुपरमैन लुइस से वादा करता है कि वो सबके पास रहकर सभी की मदद करेगा। सुपरमैन निकल पड़ा था अपने मिशन की तरफ। लुइस अब खुशी खुशी अपना एक नया आर्टिकल लिख रही थी जिसमें कि अब की बार वो बताती है कि हमारी दुनिया को सुपरमैन की क्यों जरूरत है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।